ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी की मनोकामना मेरे देव आदिदेव महादेव पूरी करें, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों का बसंतोत्सव अर्थात होली का त्योहार बहुत अच्छा मना होगा। आपने चंदन के जल का उपाय भी किया होगा, जो कि पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी ने चैत्र गुरुवार के दिन रात्रि के समय तुमरुका दीपक जलाने वाला उपाय अपने ही घर पर बहुत विशेष उपाय बताया था, जिसमें पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन के दुख दूर ना हो रहे हों, परिवार में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई है, बच्चों को लेकर के, है ना, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर के घर में हमेशा क्लेश का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, सुकून नहीं है बिल्कुल भी, है ना। काफी सारे परिवारों में ये समस्याएं चलती हुई आ रही है। कोई कामना है, कोई इच्छा है, परिवार में काफी सारे व्यक्ति हैं जो अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, सफल होने के लिए नहीं हो पा रहे हैं। एक छोटा सा काम आज की रात्रि जरूर कीजिएगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज की रात्रि करना है, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने 2 तरीके से करने के लिए कहा है। कौन से 2 तरीके हैं? पहला जो तरीका गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में मान लो कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है या फिर ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है, बच्चों के लिए अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा है ना, भटक गए हैं, अगर वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, किसी परनारी के चक्कर में पड़ना है या फिर अपशब्द बोलना है, गाली गलौज करना है या फिर वो किसी भी तरीके से गलत रास्ते पर जा चुके हैं, उन बच्चों के लिए आपको करना है, उनकी तरक्की के लिए, शांत मन के लिए। दूसरे नंबर पर जो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, बेवजह आपके घर में छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में आपके एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी के शारीरिक दर्द हो रहे हैं, किसी के शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, उनको कैसे करना है? आपको एक दीपक तैयार करना है। सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके घर के बच्चों के लिए, ठीक है। एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, है ना। ये काले तिल क्या करता है कि जो भी बाधाएं आ रही है ना, उन सभी बाधाओं का, उन सभी जो काली चीजें हैं जो कि आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही है, आपके बच्चे के जीवन में रुकावटें पैदा कर रही है, उनका नाश करती है, ठीक है। इस तरीके से काले तिल ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अपने ही दाहिने हाथ के ऊपर इस तरीके से थोड़े से काले तिल रखना और इसी के ऊपर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है अपने ही दाहिने हाथ पे, है ना। ये काम आप कब करोगे? ये काम करोगे आप शाम को 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में, ठीक है ना। इसी बीच में 9:15 का समय भी आ गया। आपके घर में जो भी बच्चा है ना, उसके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको कितनी बार घुमाना है? 21 बार आपको घुमाना है। उस बच्चे का सबसे पहले नाम बोलना है, फिर उसका गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है और तुमरुका महादेव का नाम लेकर 21 बार घुमा लेना है। और घुमाने के पश्चात वो बच्चा जहां पर भी सोता है ना, जिस कमरे में सोता है, उस कमरे के बाहर इस दीपक को जब आप रखेंगे तो जो काले तिल आपने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लिए थे, वही काले तिल आपको इसी वाले दीपक के अंदर ही डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, तुमरुका महादेव के नाम से किया गया ये उपाय आपके बच्चे की, आपके उस व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव लाता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ये शिव तत्व है, पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने बताया था, जो कि आपको अपने घर के लिए करना होगा, उसके लिए आपको 5 बत्ती का दीपक बनाया जाता है महाराज। चाहे आप आटे का बनाइए, चाहे आप मिट्टी का बनाइए, इसके अंदर जो बातियां लगती है ना, वो 5 लंबी बातियां लगती है अलग अलग, कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं चित्र के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, संपूर्ण कोशिश, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। 5 लंबी बातियां बनानी है, इसके अंदर आपको भरना होगा घी। अब इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 लौंग।
इस तरीके से 7 लौंग आपको लेनी है, ठीक है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इन दोनों को लेकर के शाम के समय, जो समय को पूज्य गुरुजी ने बताया था 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में, है ना, शाम के समय पर, अर्थात जब सूर्य अस्त हो जाए, यानी कि प्रदोष काल खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको करना है। आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, उस गेट के बाहर की तरफ में आपको जाना है। गेट को आपको खोल देना है, बंद नहीं रखना है, खोल देना है। इसको इस तरीके से आपको खोल देना है। खोल देने के पश्चात आपके हाथ में जो 7 लौंग हैं, उन 7 लौंगों को 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घर के ऊपर से आपको इस तरीके से घुमा लेना है। तुमरुका महादेव का ध्यान करते हुए घुमा लोगे। घुमाने के पश्चात आपको क्या करना है, वो जो 7 लौंग ली है, उन 7 लौंगों को, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो बेलपत्र पेड़ के नीचे गाड़ दीजिएगा, या फिर अपने घर के बाहर कहीं पर भी आप उन्हें रख दीजिएगा, ठीक है ना, रख दोगे। रख देने के पश्चात जो आपने 5 बत्ती का दीपक लिया है, उन 5 बत्ती के दीपक को घर के मेन गेट के इस साइड में आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। जब आप घर के अंदर जाते हो तो सीधे हाथ की तरफ में। वो जो 7 लोग हैं ना, उन्हें घर के अंदर नहीं लेकर के जाना है, उन्हें घर के ही बाहर कहीं पर भी आप उन्हें रख दीजिए। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तब बेलपत्र का पेड़ है तो उसके अंदर गाड़ देना। बेलपत्र का पेड़ नहीं है तब आपको उनको बाहर ही रख देना है। जब अगला दिन आएगा सुबह के समय, उन 7 लोगों को लेकर के जाना और किसी भी वृक्ष के नीचे आप छोड़ करके आ जाना, चाहे बेलपत्र के नीचे, चाहे पीपल के नीचे, चाहे वट वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है। उस दिन के बाद से देखिएगा आपके घर में कितनी समृद्धि, कितनी संपदा, सारे कष्ट आपके खत्म होते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो कि आपको आज के दिन करना होगा। देखिए, सबसे मेन बात तो ये होती है, इस वाले उपाय को आज के दिन करें या ना करें, लेकिन इसे लिख लेना, नोट करके रख लेना। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में कहा था कि आजकल के टाइम पर क्या हो रहा है ना, कि एक समस्या सबसे ज्यादा हो रही है, सिर दर्द की समस्या। अब वो सिर दर्द की समस्या किस तरीके से है, या तो आपके आधा सीसी का दर्द होता है। आधा सीसी का दर्द मतलब माइग्रेन का दर्द होता है, जब एक बार शुरू होता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा हानिकारक दवाइयां खाते हो, हानिकारक गोलियां खाते हो, सारी आपने कोशिश कर ली, लेकिन वो दर्द कभी खत्म नहीं होता। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो भी दर्द होगा ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगा। और रेगुलर इस उपाय को करते रहिएगा। मेरे महादेव ने चाहा तो आपके वो सिर दर्द, आधा सीसी का जो दर्द है, वो हमेशा के लिए समाप्त होगा। घर पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको इस तरीके से 7 चने की दाल लेनी है, ठीक है ना। अब जो चने की दाल लोगे ना, वो इस तरीके से लेना, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हो, ये आधी नहीं होती है, इसे ही पूरा एक बोला जाता है। इस तरीके से आपको चने की दाल लेनी है 7, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है, आप घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हो, किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिन समय फिक्स नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको जाना है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दीजिएगा। और जो 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया है, उसके पश्चात जो 7 आपने चने की दाल के दाने लिए हैं, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, किनका, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर खड़े रहना, और 2 मिनट के पश्चात इन 7 चने की दालों को उठाना, अपने घर पर आ जाना। और घर पर आने के पश्चात आपको अपने ही घर की चौखट पर बैठ करके एक एक करके उन 7 की 7 चने की दाल को चबा चबा करके खा लेना है। 15 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके सिर का दर्द कहां गायब हो गया, पता भी नहीं चला, बिना कोई हानिकारक दवाइयां खाए हुए। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। तीसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय है किन लोगों के लिए, जिनके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ करके देख लिया, कर्ज ले लिया है, चुकता नहीं हो रहा, लोन चुकता नहीं हो रहा है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, दुकान, व्यापार, फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, काफी सारी समस्याएं हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। एक छोटा सा काम आज के दिन करना है, ये दिन में आपको करना है, ना कि रात्रि के समय पर। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के इसके अंदर आपको डालनी होगी 1 चुटकी हल्दी। हल्दी जो लोगे वो पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और इसी के साथ में आपको 7 चावल के दाने इसी कलश के अंदर डाल देना है, और साथ ही साथ 1 गुड़ का टुकड़ा इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो कलश के जल के अंदर आपने ये तीनों चीजें डाली है, हल्दी, 7 चावल के दाने और 1 गुड़ का टुकड़ा, इसे लेकर अपने घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, शाम होने से पहले पहले एक लंबी बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित करना। जब भी आप धन संपदा वैभव की वृद्धि के लिए कामना करते हो, लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, और अपना 7 बार नाम और गोत्र बोलकर,
क्या 7 बार नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना स्टार्ट कर देना है। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब जब आप इस उपाय को करेंगे, माँ लक्ष्मी का एक एक अंश आपके घर में स्वतः ही आता चला जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।